हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए जो वोकेबलरी सीरीज है उसमें मिस स्पेल्ट को देखेंगे। आपसे वोकेबलरी में 3 या 5 मिस स्पेल्ट पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको गलत जो है वो स्पेलिंग दी जाएगी और उसको सही स्पेलिंग में आपको लिखना होगा और उसमें जो है वो सेंटेंस का प्रयोग करके दिखाना होगा। तो हम इस जो वीडियो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हम प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे रिपीटेड उनको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें हम देखते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम जो करेक्ट मीनिंग है उसको लिखते हैं। देन उसके जो वेरिएशंस होते हैं जहाँ पे आपको मिस स्पेल्ड करवा सकता है, तो उसकी स्पेलिंग के जो मिस स्पेल्ड के वेरिएशन होते हैं उसको देखते हैं और दूसरा मीनिंग को देखते हैं और जो तीसरा है उसको सेंटेंस में यूज करके हम दिखाते हैं। तो यही पूरा हमारा जो है वो कंसेप्ट होता है कि इस तरह से हम इसको क्लियर करें। तो ये जो लेक्चर नंबर 6 है, मतलब इससे पहले मैंने इससे जो है वो 5 लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया है। इस लेक्चर से संबंधित जो पीडीएफ है वो पेड क्लासेस का है। तो यदि आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये दोनों डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। जो सारे वीडियोस हैं जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करते रहता हूँ वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 2025 से संबंधित प्लेलिस्ट है। यहाँ पे सारे वीडियोस बिहार सिविल कोर्ट से संबंधित मिल जाएगी, तो इनको जाके आप चेक कर लोगे। तो हमने अभी तक 5 वीडियोस में जो 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट मिसस्पेल्ड थे उनको डिस्कस किया है। आज फिर से हम एक 1 सीरीज से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से फिर से 200 देखेंगे, तो उसके बाद 400 आपका ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला से शुरुआत करते हैं। अमेंडमेंट। अमेंडमेंट तो प्रोनाउंसिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहां पे प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है वहां पे आपको रटना पड़ेगा, लेकिन जहां पे प्रोनाउंसिएशन से बन जाता है वहां पे प्रोनाउंसिएशन ही ध्यान में रखेंगे। क्या है अमेंडमेंट? ठीक है, तो अमेंड, अमेंडमेंट, मेंट। तो मेंट में तो कभी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अमेंड, अमेंड नॉट अमेंड। ठीक है, अमेंड तो इसका मतलब हुआ अमेंडमेंट, नॉट अमेंडमेंट, नॉट अमेंडमेंट, मेंट, मेंट नहीं होगा। यहाँ पे अमे अमा कर सकता है, अमेंड है तो इसको अमांड कर सकता है, अमांड कर सकता है। यहाँ पे ये दे सकता है, देखिए यहाँ पे ये दे सकता है, तो वो भी गलती हो जाएगा। तो यही यहाँ पे वेरिएशन जो है वो पूछा जा सकता है। अमेंडमेंट मतलब होता है किसी चीज में चेंज करना, या फिर कोई एडिशनल जो है वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट होता है उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डालना, चेंज करना, वो होता है अमेंडमेंट। द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड यूनानिमसली, मतलब जो है वो सर्वसम्मति से। यू ने नी मसली, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यू ने नी मसली, मसली। ठीक है, तो यू ने नी मसली। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट उसको बोलते हैं जो लोगों की हेल्प करता है, बहुत काइंड हो, बहुत जनरस हो। सबसे पहले हम प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ही देखेंगे कि क्या कुछ चेंजेस आते हैं। इफ आते हैं तो बहुत रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ने, ने, वो, लेंट, ले, न, ट। तो वेने, वेने, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं वेनिवोलेंट, वेनिवोलेंट तो आई यहाँ पे देगा, आई यहाँ पे देगा, लेकिन आई होगा नहीं। हम पढ़ेंगे वेने वोलेंट, वेने वोलेंट और वेने वोलेंट। ठीक है, वेने वो लेंट, नॉट लैंड। वेने वो लैंड, लैंड नहीं होगा, एल के बाद ए नहीं होगा। ठीक है, तो काइंड एंड जेनरस व्यक्ति को बोला जाता है। तो द बेनेवोलेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड फूड टू द नीडी, जो भी नीडी लोग थे उनको प्रोवाइडेड, वो उनको फूड प्रोवाइड कर रहा है बेनेवोलेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, काइंड एंड जनरस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बजट है, कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगा। बजट, BUDGET, बड गेट याद रखिएगा, बड गेट इसको पढ़ेंगे, लेकिन बजट होता है। ठीक है, तो बजट मतलब आप जानते हो, जैसे आप घर में भी तैयार करते हो, एक एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर का जो सेट आप तैयार करते हो वो बजट कहलाता है। द कंपनी प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड बजट फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट। उसके बाद होता है सप्लीमेंट्री, पीछे से आप किसी को सपोर्ट करते हो तो वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। ठीक है, एडिशनल और एक्स्ट्रा जब मिलता है ना तो वो सप्लीमेंट्री कहलाता है, सपोर्ट नहीं। एडिशनल और एक्स्ट्रा जो मिलता है वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ डबल पी होगा। सप तो याद है, लेकिन सप के बाद डबल पी होगा। तो यहाँ एक आपसे पूछा जाता है सप ले, ले में, तो ले में, सप्ले मेंट्री, मेंट्री नॉट मैंट्री। तो मेन, मेन का, ठीक है, मेन, एन होगा,
तो मेन कैरी, ठीक है। तो एम के बाद क्या होगा, एम के बाद ई होगा, ई के बाद एन, सप्लीमेंट टी ए आर वाई, सप्लीमेंटरी, सप्लीमेंटरी। तो देखिए कहाँ पे गलती होगा, तो सबसे पहले तो गलती आपसे यहाँ पे पूछेगा, सप्लीमेंट्री में एक सिंगल पी दे देगा। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री, होता है सप्लीमेंट्री, नॉट सप्ला या फिर मा। तो ना तो यहाँ पे ए होगा ना तो यहाँ पे ए होगा, तो सप्ला मेंट्री नहीं होगा, सप्ला मॉन्ट्री नहीं होगा, सप्ले मॉन्ट्री नहीं होगा, सप्ले सप्ले मेन, ठीक है, ये डबल हो गया, ठीक है, सप्लीमेंट टेरी होगा, नॉट टेरी। तो यहाँ पे ई नहीं होगा। तो यही सब यहाँ पे वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है। तो एडिशनल और कुछ एक्स्ट्रा जो मिलता है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। द टीचर प्रोवाइडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल फॉर द एग्जामिनेशन। रिहर्सल, उसी चीज को करने के लिए जब आप उसको पहले प्रैक्टिस करते हो तो वो रिहर्सल कहलाता है, ठीक है। तो रे हल, ये होगा रिहर्सल, ठीक है। तो रे, एच ई, आर ई एच ई, रे, हे, उसके बाद ए यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा। ये आपको ना ये ओमिट करके देगा, रिहल रिहल सल, रिहल सल, ठीक है। तो री हल, हल सल, तो रिहर्सल, रिहर्सल आपको याद रखना है। रिहर्सल का स्पेलिंग आर ई एच ई ए आर एस ए एल, रिहर्सल, रिहर्सल। तो ये वाला आप याद रखो, रिहर्सल, आर एस ए एल होगा। उसके बाद रेहे याद कर लो, सिंगल बीच में ए जो है वो रहना चाहिए, बीच में ए है जो रहना चाहिए। द कास्ट गैदर्ड फॉर देयर फाइनल रिहर्सल बिफोर द प्ले, जो कास्ट था, जो प्ले रोल प्ले कर रहा था, तो वो पहले जो है सारे वो मिले बिफोर रिहर्सल। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, तो क्यू के बाद यू आएगा, कभी दिक्कत नहीं आपसे होगी। क्वा, तो ए की जगह ई दे देगा, क्वानिटेटिव, ठीक है। तो क्वान टी, टी हो गया। टैटिव, 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 क्वान टी, टी, ठीक है, क्वान टी। तो क्वान टी, नॉट टे, ठीक है। तो ई यहाँ पे नहीं होगा, और नॉट टा, तो ए यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो क्वांटी, क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव हो गया, ठीक है। क्वांटिटेटिव होता है रिलेटिंग टू द क्वांटिटी ऑफ और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में जब अमाउंट की बात किया जाए, उसकी क्वांटिटी की बात की जाए, तो वो क्वांटिटेटिव होता है। द स्टडी फोकस ऑन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा। सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंग, सिंग, क सी एच से क हो जाएगा, सी एच से क होगा, ठीक है। सिंक्रो, रो नाइज, रोनाइज आप अलग रखिए, यहाँ पे जेड में एस लगा के आपसे कंफ्यूज करवा सकता है, तो रोनाइज को अलग रखिए और सैंको को अलग रखिए। तो सैंक्रो, 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 सैंक्रो नाइज, सैंक्रो नाइज, ऐसे लिख लो, सैंक्रो, एस वाई एन सी एच आर हो, सैंक्रो नाइज, एन आई एस सी, नॉट एन आई जेड ई, नॉट एन आई एस सी, ठीक है, एन आई जेड ही होगा, ठीक है। तो नाइस अलग रखो और सैंक्रो अलग रखो, सैंक्रो। तो एस वाई एन, सी के बाद एच आएगा ही और आर ओ आएगा, तो सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज मतलब होता है टू कॉज टू अकर एट द सेम टाइम और रेट, ठीक है। किसी चीज को एक समय पे या फिर एक ही रेट से करवाना जो होता है, तो वो सिंक्रोनाइज कहलाता है। द डांसर वर्कड हार्ड टू सिंक्रोनाइज देयर मूवमेंट, ठीक है। उनको एक साथ करवाने के लिए, जो मूवमेंट को सही करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए वो बहुत ज्यादा वर्क हार्ड कर रही थी। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब होता है जब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो या फिर एक्सट्रीमली इंप्रेसिव हो, तो वो मैग्निफिसेंट कहलाता है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे स्पेलिंग होता। तो मैग, मैग, नी, नी हो गया। फिसेंट, फी सी ई एन टी, तो फिसेंट, तो सबसे पहले तो फिसेंट में एस दे देगा, कोई भी आपसे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो एस नहीं होगा, ठीक है। फिसेंट, एस नहीं होगा, तो मैग्निफिसेंट हो गया। उसके बाद मैग्नी, मैग्नी, तो मैग्नी होगा, ठीक है, नॉट मेगनी। तो मैग्नी, एन के बाद आई आएगा ही, तो मैग्निफिसेंट यही होता है। द व्यू ऑफ माउंटेन वाज सिंपली मैग्निफिसेंट, ठीक है। उसके बाद नॉलेज, कभी भी आपसे आपको ये गलती नहीं हो, नो, ठीक है, ये
मतलब स्पेलिंग तो बहुत खराब है, लेकिन आपको ये स्पेलिंग यूजुअल है आप इससे, ठीक है? तो KNO मतलब नो, LEDGE नॉलेज हो जाएगा, ठीक है? कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है तो हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एक्सटेंसिव एंड इम्प्रेसिव, ये सब कभी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रा, सबसे पहले इंफ्रा लिखो, इन फा फा इन फा रा, इंफ्रा हो गया, ठीक है? इंफ्रा। उसके बाद स्ट्रक्चर लिखो, अष्ट रक रक चर, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को अलग रखो, इंफ्रा को अलग रखो, कभी भी समस्या नहीं होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अष्ट रक चर, चर TURE, ठीक है? तो सिंपली इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे ही होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी चीज के लिए जो होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती है, ठीक है? द सिटी इन्वेस्टेड हेवली हैवली इन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग बिल्डिंग न्यू रोड्स एंड ब्रिजेस, ठीक है? ऑडिबल, ऑडिबल मतलब सुनने योग, ऑडिबल, ओ डी डी बल बल बल, ये ऑडिबल हो गया, ठीक? ऑडिबल। जब तक प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देंगे, तोड़ तोड़ के नहीं करेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा ही। और यहाँ से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यहाँ से 3 पूछे तो 3 बनना चाहिए, 5 पूछे तो 5 बनना चाहिए। द स्पीकर्स वॉइस वाज बेयरली ऑडिबल ओवर द नॉइज, बहुत ज्यादा नॉइज थी तो सामान्यतः सुनाई ही नहीं पड़ता, बेयरली ऑडिबल था, मतलब हल्की हल्की सुनाई दे रही थी, ठीक है? वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, वे वे जे जे टे टे री अन अन, तो वेजेटेरियन, टेरियन नॉट टेरियन या फिर टीरियन, ठीक है? तो टी के बाद ए होगा, आर के बाद आई होगा, टारियन, वेजेटेरियन, वेजेटेरियन, ठीक है? तो वी के बाद ई होगा, VEGE, ठीक है? वेजे, वेजे नॉट वेजिटेरियन, हम वेजी पढ़ते हैं ना तो जी के बाद आई लेके आ जाते हैं, वेजी पढ़ते हैं, चूंकि वेजी पढ़ते हैं तो इसको वी के बाद आई, जी के बाद आई लेके आ जाते हैं, तो यहीं पे मिस्टेक होती है। वेजिटेरियन नॉट वेजिटेरियन, नॉट वेजिटेरियन। ऐसा कुछ जो मीट मतलब जानवर को नहीं खाता हो, मीट वीट नहीं खाता हो, तो वो वेजिटेरियन कहलाता है, जो मतलब जो वेज होता है उसको खाता हो। सी चूज अ वेजिटेरियन डाइट फॉर द हेल्थ रीजंस, ठीक है? मिसलेनियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस, सबसे पहले तो मिस करो, मिस, मिस हो गया, इसमें सी लगेगा, सी ऐड करेंगे। मिस से, मिस से, मिस से लेनियस, लेनियस LANEOUS, तो मिस से, मिस इसको करेंगे मिस, ठीक है? MISCE, MISCE, उसके बाद लैनियस में डबल ए होगा, लै ने ने OUS, OUS में तो कभी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे एन के जगह ई दे, ई जो है एन के बाद ई, उसकी जगह ए दे देगा, मिसे लैनियस, लेकिन लेकिन लानियस नहीं है, लेनियस, ने, ठीक है? तो मिसे लैनियस, ओके? तो इसको पढ़ते हैं मिसलेनियस, मिसलेनियस। तो यहीं से आपको वेरिएशंस दे सकता है, डबल एल हटा देगा, या तो डबल एल हटा देगा या फिर एन के बाद ए दे देगा, ठीक है? तो आपको याद रखना है। मिसलेनियस मतलब होता है बहुत ज्यादा, जब वेरियस टाइप की चीजें एक साथ मिली हुई हो तो वो मिसलेनियस कहलाता है। द बॉक्स कंटेन्स मिसलेनियस आइटम फ्रॉम हर चाइल्डहुड, ठीक है? उसके बाद रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, तो इसको अलग अलग तोड़ो। सबसे पहले रे फ रेफ रेफ री, तो रेफ री, नॉट रेफ रा, तो रा नहीं होगा और नॉट रे होगा, रेफ री होगा, ठीक है? तो रेफरी अलग लिख लीजिए, रेफरी। उसके बाद जेरेटर, जे जे रे रे टर, TOR, तो TOR तो हर जगह आएगा, यहाँ से कोई भी आपको समस्या होगी नहीं। रेफ्रिजरेटर, ठीक है? तो रेफ्रिजरेटर आप पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर, 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 तो क्या जैसे ही पढ़ेंगे तो यहाँ पे लगेगा कि ई आएगा, यहाँ पे लगेगा कि ई आएगा, तो यहीं पे ई से मिस्टेक करवाएगा आपको, रेफ्रिजरेटर, ई यहाँ लिख देगा। उसके बाद रेफरी जे होता है, जे नॉट जा, तो ए यहाँ पे होगा नहीं, ई ही होगा, तो मेन मिस्टेक यहीं पे आपसे करवाएगा, ए की जगह ई लिख देगा, तो रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है? रेफ्रिजरेटर मतलब होता है जो फूड को या फिर कोई भी आइटम है उसको आपको ठंडा रखता है,
तो वो रेफ्रिजरेटर कहलाता है। सी प्लेस द सी प्लेस द लेफ्ट ओवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। रिसिप्ट, जब आप किसी चीज को बिल देते हो तो आपको वो रिसिप्ट मिलता है, रिटन एक्नॉलेजमेंट मिलता है। एक्नॉलेजमेंट भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट भी आपसे पूछा जाएगा। एक नो ले ज मिंट, एकदम याद करना पड़ेगा एक्नॉलेजमेंट को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्नो 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 लिखिए, एक्नो एक्नो। ले 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 डी, मिंट मिंट, लिड लिड जी, मिंट, तो एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट हो गया। तो जब रिटन एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो वो रिसिप्ट कहलाता है, कि रिसिप्ट आपने ले लिया है, तो रिसिप्ट, नॉट रिसिप्ट। तो रिसिप्ट, तो दोनों जगह ई हो जाएगा, रिसेप्ट रिसेप्ट। और उसके बाद आईपीटी, तो आई छोड़ देता है, हमेशा आई को ओमिट करके आपसे मिस्टेक करवा देगा, तो रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट रिसिप्ट। पढ़ेंगे क्या, रे से रिसिप्ट रिसिप्ट। यहाँ पे ई वाला गायब करेगा प्रोनाउंसिएशन में, देखिए, रिसिप्ट रिसिप्ट रिसिप्ट, ठीक है। तो आर ई सी ई आई पी टी, आई एकदम याद रखना है कि आई होगा ही, आई होगा ही। तो कीप योर रिसिप्ट इन केस यू नीड टू रिटर्न आइटम, ठीक है। हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस होता है, तो सबसे पहले हेट्रो लिखो, हे रो, हेट्रो हो गया। हेट्रो, नॉट हेट हे टारो, तो ए नहीं होगा। हेट टीरो, तो आई नहीं होगा। तो हेट्रो 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 हो गया। उसके बाद जीनियस लिखो, हेट्रो जे ने अस, तो हेट्रोजेनियस हेट्रोजेनियस। उसके बाद होमोजेनियस होता है, होमोजेनियस, तो वहां भी यही चीज आएगी, हेट्रो, तो वहां होमो चलेगा, एच ओ एम ओ, होमो। तो ये हेट्रो हो गया, हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस मतलब दो अलग अलग चीजों को जब मिलाया जाता है, मिक्सर किया जाता है, तो डाइवर्स इन कैरेक्टर और कंटेंट, तो वो हेट्रोजेनियस कहलाता है। द ऑडियंस वाज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ कल्चर एंड बैकग्राउंड्स, ठीक है। उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे डबल यूज होगा वो इंपॉर्टेंट होगा ही। डिस, डिस को अलग रख लो, ये तो यूज ही होता है जब निगेटिव सेंस में डालना हो, तो डिस यूज कर दिया। उसके बाद अपॉइंटमेंट लिखो, अपॉइंटमेंट, अपॉइंट अपॉइंट, ठीक है, मेंट, नॉट मेंट, मेंट तो होगा नहीं, अपॉइंटमेंट होगा। तो अपॉइंट अपॉइंटमेंट, और डिस तो लगाना ही है आगे, तो कभी भी यहाँ पे अब दिक्कत होगी, डिस आ पॉइंट, पॉइंट, पॉइंट लिखो, आ पॉइंट पॉइंट मिंट, एम ई एन टी, नॉट एम ए एन टी, तो कभी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है कि जो आपकी जो फीलिंग है, वो सैडनेस वाली फीलिंग, फ्रस्ट्रेटेड वाली फीलिंग, जो एक्सपेक्टेशन हो थी आपको वो नहीं हो पाई, तो आप डिसअपॉइंट हो गए, तो वो डिसअपॉइंटमेंट होता है। ये नाउन है, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट नाउन है। हर डिसअपॉइंटमेंट वाज एविडेंट, एविडेंट व्हेन शी डिडंट विन द प्राइज, ठीक है, वो प्राइज जब नहीं जीती तो वो डिसअपॉइंटमेंट हो गई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कौन, कौन, स ठीक है, तो कॉन्स, टी टी क्यू क्यू सन, टी आई ओ एन। तो यहां से रोको, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन, कौन स्टी स्टी ट्यूशन, ठीक है, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जब फंडामेंटल प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश करके एक जगह रखा जाता है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। सेट ऑफ रूल जो होता है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल और एस्टेब्लिश जो प्रेसिडेंट्स होता है, एक सेट ऑफ रूल होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, गारंटी द राइट ऑफ एवरी सिटीजन। अब गारंटी भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इसका स्पेलिंग जाता है गड़बड़। तो गारंटी, कोई प्रोनाउंसिएशन काम नहीं करेगा, आपको रटना ही पड़ेगा, तो जी यू ए गा, एन टी, रेन टी, टी डबल ई, ठीक है, तो गा रेंटी, गा, गा होगा तो यहाँ पे यू आपको ऐड करना है, यू आपको हटा देगा, गारंटी आ जाएगा, गारंटी, गारंटी। और यहाँ पे डबल ई होगा, तो याद रखिएगा, जी यू ए आर ए एन टी डबल ई, तो गारंटी, ठीक है, नॉट सिंगल ई, और यहाँ पे यू नहीं गायब होगा, ठीक है, यू रहेगा, तो गारंटी। उसके बाद होता है ब्रेसलेट, ब्रेसलेट, ठीक है, ब्रेसलेट, तो ब्रेसलेट कैसे लिखेंगे, पहले तो ब्रेस, ब्रेस, सी ई सी ई एल ई टी, तो ब्रेसलेट, ब्रेस से लेट, तो तीन पार्टों में तोड़िए, तो पहला ब्रेस तोड़िए, उसके बाद सी को तोड़िए, उसके बाद एल ई टी को अलग रखिए, तो ब्रेसलेट हो जाएगा, ठीक है।
तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अ पीस ऑफ ज्वेलरी वर्न अराउंड द रिस्ट, जब रिस्ट में कुछ चीजें पहनने वाली होती है उसको ब्रेसलेट बोलते हैं, ब्रेसलेट, ब्रेसलेट। शी वोर अ ब्यूटीफुल गोल्ड ब्रेसलेट ऑन हर लेफ्ट हैंड, ठीक है। उसके बाद बाई एनुअल, बाई एनुअल मतलब होता है जब 2 सालों में कुछ चीजें होती हैं तो वो बाई एनुअल कहते हैं। ट्राई एनुअल 3 सालों में हो गए, ठीक है। क्वाड एनुअल 4 सालों में होगी, ठीक है। तो बाई, बाई को अलग कर दो, बाई अलग कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद एनुअल में डबल एन होता ही है, बाई एन नु अल, कभी भी यहां से समस्या नहीं होगी। द कंपनी होल्ड्स बाई एनुअल मीटिंग इन जून एंड दिसंबर। बिलीव हो गया, तो बिलीव कैसे करोगे? बी, बी, बे पढ़ो, बे, लीव, लीव, एल आई ई भी ई, तो बिलीव, बिलीव। तो यहां से ई एक सिंगल हटा सकता है, तो आप याद रखिएगा कि ई यहां भी होगा और ई यहां भी होगा। यहां वाला में तो कभी दिक्कत होगा ही नहीं, ये आई के बाद जो ई है ना उसको हटा देगा। तो बिलीव, BELIEVE, बिलीव, बिलीव मतलब किसी चीज पे आप विश्वास करते हो, टू एक्सेप्ट समथिंग ट्रू और फील श्योर ऑफ इस ट्रूथ, ठीक है। तो वो बिलीव कहलाता है, विश्वास कहलाता है। आई बिलीव दैट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, सक्सेस का भी स्पेलिंग याद रखिएगा, SUCCESS, दोनों जगह डबल सी होता है, डबल एस होता है, ठीक है। तो सक्सेस। ब्रोच्यूर, ब्रोच्यूर, ब्रोच्यूर याद रखिए, BRO ब्रो, उसके बाद CH से च पढ़ो या फिर क पढ़ो, ये डिपेंड करता है कि मतलब किस टाइप का वर्ड है। जैसे यही केमिस्ट्री नहीं होता, ये केमिस्ट्री हो जाता है, लेकिन चाइल्ड में यही चाइल्ड च बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे आ रहा है। ब्रोक्यूर, ब्रोक्यूर, ठीक है, ब्रोक्यूर, ये ब्रोक्यूर हो गया या फिर ब्रोच्यूर पढ़ो, जो भी करना है। तो ब्रो अलग कर लो, च्यूर को अलग कर लो, तो ब्रोक्यूर, ठीक है। अब अ स्मॉल बुकलेट और पाम पाम्पलेट, अ स्मॉल बुकलेट और पम्पलेट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन। अब छोटा सा जो पम्पलेट आपको मिलता है ना, एक स्मॉल बुकलेट मिलता है जिसमें कई सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, खास करके एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई भी यूज करता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे यूज करेंगे। आप प्रोनाउंसिएशन को ध्यान रखिएगा स्पेलिंग के हिसाब से, रियली में क्या बोला जाता है वो तेल लेने जाए। द ट्रैवल एजेंसी प्रोवाइडेड अ ब्रोक्यूर अबाउट द हॉलीडे पैकेज, ठीक है। इसको लेकिन पढ़ेंगे क्या, इसको वाउचर पढ़ते हैं, ठीक है। वाउचर, वाउचर। तो कभी भी आपको वाउचर में स्पेलिंग पकड़ ही नहीं पाइएगा, तो इसको ब्रोच्यूरे पढ़िए ना जी, काहे दिक्कत है। वाउचर याद रखिए कि वाउचर होता है, ठीक है। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम, ओ ओ हो गया, डी, डी, टो, टो, री, री, तो कभी दिक्कत होगा। ऑडी, ऑडी, टो, री, तो ऑडिटोरियम, यूएम की जगह एएम कर देगा, यूएम की जगह एएम कर देगा। ऑडी, ऑडी में कोई दिक्कत नहीं है। टोरियम, टोरियम की जगह तो राम कर सकता है, तो ठीक है। तो ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम मतलब होता है एक लार्ज स्पेस जहाँ पे लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं किसी परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट गैदर इन द ऑडिटोरियम फॉर द असेंबली। एनालिसिस, एनालिसिस, तो एना, एना, एनालाइसिस, लाइसिस, तो SIS होता है एना लाए, लाए, एना लाए, तो ANALYSIS, तो ये एनालिसिस हो गया, ठीक है। एनालिसिस मतलब होता है किसी चीज का आप जब डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हो, उसके डिटेल स्ट्रक्चर को आप जानते हो, तो वो एनालिसिस कहलाता है। द साइंटिस्ट कंडक्टेड अ थॉरो एनालिसिस ऑफ द डेटा। एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट, एब 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 सो ल्यूट, ल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ल्यूट, ठीक है। तो ई यहां से हटा देगा, ई यहां से हटा देगा, आपको कोई भी समस्या होगी नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट आपको नजर आएगा। तो याद रखिएगा ई होता ही है, ई होता ही है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब होता है कंप्लीट और टोटल, कोई भी चीज से रिलेटेड हो तो वो कंप्लीट और टोटल। द मैनेजर डिमांडेड एब्सोल्यूट ऑनेस्टी फ्रॉम हिज टीम। उसके बाद एम्बिशियस होता है, एम्बिशियस होता है, एम, एम, बी, सी, एस, एम्बिशन, एम्बिशियस बोल रहा हूँ, एम्बिशन। एम्बिशन मतलब होता है आपकी क्या डिजायर है, आप क्या चाहते हो, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, तो वो एम्बिशन कहलाता है, ठीक है। तो एम, बी, BITION,
देखिए दोनों जगह आई होता है, बी, ये तो सन याद ही रहेगा, एम्बिशन, तो ये TION वाला तो कभी नहीं गया। उसके बाद एमबी, एमबी, AMBI, एमबी, ठीक है, तो एम्बिशन होगा। हर एम्बिशन टू बिकम अ डॉक्टर केप्ट हर मोटिवेटेड, ठीक है। उसके बाद कमिटी आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार सवाल पूछा जाता है। कमिटी में पहले तो CO होगा, उसके बाद डबल एम होता है, उसके बाद आई होता है, और उसके बाद डबल टी होता है और डबल ई होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह डबल टी, डबल ई, डबल एम, और उसके बीच में आई होता है। तो कमिटी, कमिटी, कमिटी मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। जब किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कोई कमेटी बनाई जाती है तो वो कमेटी कहलाती है। द कमिटी इज रिव्यूइंग द न्यू पॉलिसी प्रपोजल, जो न्यू पॉलिसी आ रही है उसको ये प्रपोज कर रही है। उसको अब हम बढ़ रहे हैं कि 28वें नंबर की ओर, करप्शन, ठीक है। क डबल आर होता है, यहीं पे आपको कंफ्यूज कराएगा, करप्शन, TION। तो करप्शन, यहाँ पे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे होगा करप्शन, तो CURRUP होगा, CURRUP, सी यू बोल रहा हूँ, ओ होगा, करप्शन, CORRUP, CORRUP, करप्शन, करप्शन, सन में कभी दिक्कत नहीं होगा। CURR सिंगल आर दे देगा, दिक्कत हो जाएगा। तो कोई डिसऑनेस्ट होता है या फिर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट होता है, तो वो करप्शन कहलाता है। द गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू कॉम्बैट करप्शन इन द पब्लिक ऑफिस, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ काम होता नहीं है। कॉन्सियस, कॉन्सियस मतलब आप सजग हो, अवेयर हो किसी चीज को लेकर, तो वो कॉन्सियस कहलाता है। तो सबसे पहले कौन, कौन, उसके बाद एस होगा, कॉन्सियस, तो एस के बाद CIOUS, तो CS में कभी दिक्कत नहीं होगा। कौन सी, कौन सी, तो CONSC, एस सी में ही गड़बड़ करेगा। एस के बाद देखिए आई यूज कर देगा, एस की जगह सी यूज कर देगा, ठीक है, इसके बाद आई यूज कर देगा। तो कॉन्सियस में ही यहाँ पे भी दिक्कत होगा ना, CONSC होता है, ठीक है, नॉट CS भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कॉन्सियस, अवेयर ऑफ एंड रिस्पॉन्डिंग टू आवर सराउंडिंग्स, तो वो कॉन्सियस कहलाता है। सी बिकेम कॉन्शियस ऑफ हर मिस्टेक्स एंड वर्क टू करेक्ट देम, ठीक है, वो अवेयर है अपने मिस्टेक से, उसको करेक्ट करने के लिए वो काम करेगी। कम कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से होता है, ठीक है, तो कॉम, प ले हो गया, ले, टे, ली, तो कंप्लीटली, कंप्लीटली हम पढ़ेंगे कंप्लीटली, कंप्लीटली, तो जैसे ही ली पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि आई आएगा, लेकिन दोनों जगह ई ही होता है। कॉम्प, 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 ले, टे, ली, वही, ठीक है, कॉम्प्लीटली। तो टोटली या फिर इंटायरली पूरा जो होता है वो कंप्लीटली कह रहा है। द टास्क वाज कंप्लीटली फिनिश बिफोर द डेडलाइन, जो भी डेडलाइन थी उससे पहले जो है टास्क वह कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेक्रेटरी आ गया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। से से क रे हैरी, TARY, ठीक है, तो यहाँ TARY की जगह TERY कर देगा, TERY कर देगा, गलती हो जाएगा। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, तो यहाँ पे RE की जगह RA कर देगा, तो यहाँ पे गलती हो जाएगा, RE की जगह RA कर देगा, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, लेकिन हम पढ़ेंगे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ठीक है। सेक्रेटरी मतलब होता है कोई ऐसा एम्प्लॉय, कोई ऐसा पर्सन जो असिस्ट करता है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए, तो वो सेक्रेटरी कहलाता है, ठीक है। आप जानते होंगे, वो ऐसा कुछ मीनिंग ये है नहीं। द सेक्रेटरी शेड्यूल अ मीटिंग विद द बोर्ड मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद होता है सेनेररी, ठीक है, से ने ररी, सेनेररी, तो इसमें SC से स्टार्ट होता है, SCENERY, सेनेररी मतलब होता है नेचुरल फीचर ऑफ अ लैंडस्केप, जो लैंडस्केप है उसकी जो नेचुरल फीचर होता है उसको सेनेररी बोलते हैं। द माउंटेन सेनेररी वाज ब्रेथ टेकिंग, द माउंटेन सेनेररी वाज ब्रेथ टेकिंग। उसके बाद श्योरली होता है, तो श्योर आपको लिखना है, श्योर, और उसमें LY जोड़ देना है, कभी गलती नहीं होगा। श्योरली हो गया, तो श्योरली यू मस्ट जोकिंग अबाउट नॉट अटेंडिंग द इवेंट। उसके बाद सार्जेंट हो गया, ठीक है, सार्जेंट पढ़ेंगे इसको, लेकिन स्पेलिंग होता है SER, शेर, जे न ट, तो सार्जेंट इसको पढ़ते हैं, सार्जेंट। तो जैसे ही सार्जेंट पढ़ेंगे तो ये वाला मीनिंग दे देगा, गलती हो जाएगा। तो पढ़ना है आपको सार्जेंट लेकिन स्पेलिंग याद रखिए, से, र, जे, अंट, ठीक है।
तो सार्जेंट, एंट तो कभी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जी के बाद ई आपको याद रखना है, तो SERGENT, सार्जेंट मतलब होता है मिलिट्री और पुलिस में जो रैंक होता है ना, वो सार्जेंट कहलाता है। द सार्जेंट गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द स्क्वाड। मैनिपुलेट, किसी चीज को जब आप जो है वो स्किलफुल मैनर से कंट्रोल करते हो किसी चीज को, तो वो कहलाता है मैनिपुलेट, मैनिपुलेट करना। जैसे आप मैनिपुलेट करके वोट ले लेते हो, नेता लोग के लिए बोल दो, आप मैनिपुलेट करके उसको कॉन्सेशन कर लेते हो, कुछ जो है वो प्राइसेस कम करवा लेते हो, तो वो मैनिपुलेट करना होता है। जब मतलब डेटा के साथ मैनिपुलेट, जैसे अभी बीपीएससी ने किया है, तो वो मैनिपुलेशन वही कहलाता है। नाउन TION लगा के कर देंगे तो मैनिपुलेट होगा। मैं नी नी पुलेट, PULATE, मैनिपुलेट, PULAT, मैनिपुलेट। तो मैनिपुलेट ये हो गया, मैनिपुलेट हो गया। तो मैनिपुलेट मतलब होता है टू हैंडल और कंट्रोल समथिंग इन ए स्किलफुल मैनर। द टेक्नीशियन मैनेज्ड टू मैनिपुलेट द डिवाइस टू वर्क अगेन। मेडिएवल, मेडिएवल मतलब मध्यकाल होता है, मिडिल एजेस होता है। तो मे DIEVAL, यहां से भी मिस्टेक करवा सकता है। मेडिएवल में डी एवल, एवल, ठीक है। तो याद रखिएगा, द मेडिएवल कास्टल अट्रैक्टेड मेनी टूरिस्ट। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, ठीक है, MAN, मेंटेनेंस, टेनेंस, NANCE, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, यहाँ पे एक होगा, ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस होगा। जब कोई प्रोसेस हो, प्रिजर्व करने हैं किसी चीज को, आपको गुड कंडीशन में ही रखना है, तो उसको मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी इंश्योर इट्स लॉन्गटिविटी, बहुत ज्यादा चलेगा। मैरिज, आप देखिए, मैरिज, MARRIGE, MARRIGE, तो डबल आर होगा मैरिज में, यहां से मिस्टेक नहीं होगी आपसे। मैरिज मतलब एक लीगल जो है वो रिकॉग्निशन या यूनियन होता है दो पीपल के बीच में। स्पेशली अभी तो LGBTQ भी आ गया है, नहीं, लेकिन उस समय जो था वो अपोजिट सेक्स के बीच में जब होता था तब, ठीक है। देयर मैरिज सेरेमनी वाज अ ब्यूटीफुल इवेंट, ठीक है। कॉन्सियंस, कॉन्सियंस, कौन कौन सी अंस, अंस, अरे ये कॉन्सियंस कहलाता है, कॉन्सियंस। यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक, यहीं पे SC के जगह करवाएगा। देखिए, SC के जगह करवाएगा, SC के जगह करवाएगा। तो यही कॉन्सियंस आपको याद रखना है। कॉन्सियंस, इंस, 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 ENCE याद रखेगा। और वो जो है वो कौन कौन SCI, SCI, तो ये कॉन्सियंस हो गया। एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, के अंदर से कुछ लगता है ना कि हाँ ये गलत है ये सही है, तो वो कॉन्सियंस होता है, कॉन्सियंस। हिज कॉन्शियंस डिडंट अलाउ हिम टू चीट ड्यूरिंग द टेस्ट, ठीक है। उसके बाद एम्बेरस आता है। एम्बेरस, एम्बेरस मतलब जब आपको ऑकवर्ड फील हो, आप जो है वो लज्जित टाइप सा फील करे, तो वो एम्बेरेंस हो गया, ठीक है। तो इम इम बे बे रेंस, इम्बेरेस, इम्बेरेस, तो डबल S होगा, डबल R होगा, इम BA RRASS। तो इम्बेरेस मतलब होता है जब आप ऑकवर्ड फील करो। तो फॉरगेटिंग द लिरिक्स ऑन द स्टेज डिडंट इम्बेरेस हर कॉन्फिडेंस, उसके कॉन्फिडेंस को वो इम्बेरेंस नहीं कर पाई, ऑकवर्ड नहीं फील करवा पाई, मतलब वो मतलब पूरा कॉन्फिडेंस वो थी, ठीक है। तो ये रहा पूरा जो 40 इडियम एंड जो मिस स्पेल्स जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा पूरा वीडियो जहाँ पे हमने 40 मिसस्पेल्ड को काफी डिटेल से देखा, उनके क्या वेरिएशंस हो सकते हैं मिसस्पेल्ड के, उनके क्या मीनिंग है, उनके क्या सेंटेंस में कैसे यूज करना है, उन सबको हमने देखा। ये पार्ट नंबर 6 था। इससे इससे पहले जो 5 जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किया है, उनको यदि आपको देखना है तो यहाँ पे चले जाइए, ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे लिस्ट मिल जाएंगे, सारे जो वीडियोस हैं वो एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। यदि आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, यू कैन ज्वाइन, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।